गाइस, प्रणाम आप सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनबीएचएम 2023 का क्वेश्चन नंबर 13, जो कि मॉडुलस के ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड है, नंबर थ्योरी का आप इसको कह सकते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन करने के और भी तरीके बहुत से होंगे, बट मैंने जो तरीका यूज किया सिंपल, बहुत सिंपल। देखने में ये क्वेश्चन बड़ा टफ लगता है कि फाइंड ऑल इंटीजर m टू लेस देन m लेस देन 999 सच दैट m स्क्वायर मोड m मॉडुलस कॉन्ग्रुएंट टू m मोड 100। ओके, तो यहाँ पर हमको फाइंड करने हैं कि m क्या क्या आ सकते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व करने लग जाएं, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि एम स्क्वेयर माइनस एम मोड, मतलब ये कोई मोड 1000 का मतलब कि ये इसके इक्वल, ये मल्टीप्लाई करना चाहिए इसको 1000 को। ठीक है, अब अगर हम इसको मतलब ऐसे करें, के की वैल्यू क्या आएगी, वो क्या आएगी, क्या कुछ होगा, और इसके यहाँ से डायरेक्ट इसके रूट्स निकालने की कोशिश करें। जैसे देखिए, ऐसे बीज एम इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस बी स्क्वेयर 4k इंटू में 1000, ये ऐसे करके ओके बाय 2 ऐसे करके हम निकालें तो ये नहीं निकलेगा, इतना इजी नहीं है। बट इसको अगर हम सोच के तरीका जहाँ से हम आए हैं मल्टीप्लिकेशन के मामले में, स्टार्टिंग से छोटी क्लासों से हम मल्टीप्लिकेशन करते आए हैं, तो उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, और कहीं किसी टीचर ने इसको किस मेथड से सॉल्व करवा रखा है या किसी ने इसको किस मेथड से किया है, वो मेरे को नहीं पता। बट मैं जिस मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ, बहुत ही इजी सा एक मेथड है कि सिंपली यहाँ पे दिया गया है कि एम स्क्वेयर माइनस एम है जो वो 1000 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं कि m इंटू एम माइनस 1, ये किसी भी 1000 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसका मल्टीपल 1000 का। कि ऐसा m फाइंड करिए 3 डिजिट m, एक से बड़ा, और 3 डिजिट मतलब 1000 से तो छोटा ही होगा, 4 डिजिट आ जाता है, जो m इंटू एम माइनस 1 1000 से 1000 का मल्टीपल हो, ऐसा करिए। तो सबसे पहले देखिए, 1000 का मल्टीपल में लास्ट में क्या आएगी, 3 जीरोज आएंगी लास्ट में। ये नोट कीजिए, 3 जीरोज लास्ट में आएंगी। तो हमारे पास मान लीजिए ए बी सी, ये एक डिजिट है, ये एक मान लीजिए एम ही ये है, ए बी सी। नेक्स्ट हमारा डिजिट क्या होगा, एम इंटू एम माइनस 1, ए बी, यहाँ पे जो डिजिट आएगा वो सी माइनस 1 आएगा, और इनकी मल्टीप्लिकेशन करने पे लास्ट में 3 जीरोज आनी चाहिए, ऐसा हमको करना है। तो आप 0 से लेकर के 9 तक के इंटीजर्स में ये देखिए कि कहाँ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, बाद लास्ट में यूनिट जो प्लेस पे उसका जो डिजिट है वो 0 आ रहा है। सिंपल सी बात है, 1 इंटू 2 2 आएगा, 2 इंटू 3 6 आएगा, 3 इंटू 4 2 आएगा, 4 इंटू 5 क्या आएगा, 4 इंटू 5 में 0 आता है 20 का। तो एक तो हमारे पास आ गया 5 अंक की, 5 की, और फिर 4 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, फिर 5 6, एक आ गया हमारा 6 एंड 5। इसके इन दो पेयर्स के अलावा कोई भी पेयर, हम कॉन्सिक्यूटिव पेयर ऐसे नहीं है। तो हमारा यहाँ पे क्या है कि m इंटू एम माइनस 1 है, एम माइनस 1 मतलब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उससे माइनस होगा, और लास्ट में 3 जीरो जाने चाहिए। तो या तो हम वहाँ 5 लें कि बाद में मान लो 500 544 लिया, कि या तो लास्ट में हम 5 लें कि 540 आए, या फिर 6 लें जहाँ पर फिर -1 करने पे 6 5 फिर 0 आए। दो ही ऑप्शन है,
तो इनमें से हम क्या लेंगे, देखिए इसमें एक ऑप्शन और हमारे पास है 1 और 0 का, ये भी हम ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं 1 0 का। मान लीजिए m हमारा है AB1, देन हमारा m-1 क्या होगा, AB0। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो लास्ट में 3 0 चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखिए AB1 AB0, फर्स्ट में 0 0 0। अब सेकंड में हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्या आया b, फिर आया b²। अब यहाँ पे जो b आया नेक्स्ट में तो हमारे पास यहाँ पे कोई डिजिट आएगा ही नहीं, तो इन दोनों का हम करते हैं एडिशन, तो यहाँ पे 0 ही आना चाहिए, तो हमारा b भी 0 आएगा, b भी 0 आएगा। फिर नेक्स्ट में हमारे पास देखिए यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर आया a। अब ये 0 ये 0, एक और 0 की हमको ज़रूरत है, तो यहाँ पे a भी 0 आएगा, तो ये तो हमारा हो गया 0 0 0, नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं, देखिए AB5 यहाँ पे लिया हमने, यहाँ पे लिया AB4, तो देखिए 4 × 5 20, हमारे पास बचा कितना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या आया 0, 2 बच गया। अब हमको क्या करना है, 4b + 2, इसका जो डिजिट, जो लास्ट में इसके जो अंक आएगा, मान लीजिए वो c अंक हमारे पास यहाँ पे आया, c अंक c आया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा b × 5, 5b का यूनिट डिजिट, ध्यान रखिएगा c जो है यूनिट है किसकी, 4b + 2 की, और d जो है वो यूनिट किसकी है, 5b की। अब यहाँ पे ये दोनों की जो यूनिट प्लेस आ रहा है, ये दोनों का एडिशन हमारे पास 0 आना चाहिए। 4b + 2 और 5b, इन दोनों का यूनिट प्लेस जो आएगा उनका एडिशन हमारे पास 0 आना चाहिए, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, b × 4 + 2, 5 × b, इसके जो यूनिट प्लेस आ सकते हैं वहाँ पे या तो 0 आ सकता है या 5 आ सकता है। ओके, 5 में या तो 0 यूनिट प्लेस आएगा या 5 यूनिट प्लेस आएगा, तो इसके हमारे पास यूनिट प्लेस एडिशन 0 करने के लिए इसके जो यूनिट में जो आएगा उसको हमें या तो 5 चाहिए वो वही, या फिर 0 ही चाहिए। अब देखो ये 0 आएगा, यदि हम b को 1 रखें तो हमारे पास ये आ रहा है 6 यूनिट इसका, तो एडिशन में 0 नहीं आएगा यूनिट प्लेस पे, क्योंकि 6 में 0 ऐड होगा 6 आएगा, 6 में 5 ऐड होगा 1 आएगा। अब रखो b को 2, b को अगर हम 2 रखें तो हमारे पास क्या आया, 4 × 2 = 10, इसके यूनिट प्लेस पे 0 आया। यहाँ पर b को 2 रखा तो यहाँ पर भी 0 आया। अब दोनों के एडिशन में 10 + 0, यहाँ पर भी यूनिट प्लेस 0, यहाँ पर भी यूनिट प्लेस 0, तो एडिशन में हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो हम यहाँ पे सी डी हमारे जो है वो 0 आएंगे, उसके लिए हम यहाँ पे b को क्या ले लेते हैं 2, A2 5 A2 4, ये हमारे पास आ गया। देखिए 4 × 5 = 20, 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1। अब देखिए क्या बचा, 4a + 1 यहाँ पे बच गया। नेक्स्ट में क्या हुआ, 2 × 5 = 10, 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट 2a, और यहाँ पे हमारे पास आया 5a।
यहाँ पे जो आया उसको छोड़ो, हमको तो क्या चाहिए, लास्ट में 3 जीरो चाहिए। यहाँ पे जीरो आ गई, यहाँ पे जीरो आ गया। अब हमको चाहिए यहाँ पर भी जीरो चाहिए। यहाँ पर जीरो चाहिए तो उसका मतलब क्या है इनके यूनिट डिजिट, मतलब 4a + 1 का यूनिट डिजिट +5 5a का यूनिट डिजिट सम जीरो आना चाहिए। अब जो इस क्वांटिटी से हमें जो यूनिट मिलेगा वो जीरो मिलेगा या 5 मिलेगा। यहाँ से 5 फिक्स है। अब अपर वाली से हमको डिजिट लेना है कि 4a + 1 का यूनिट डिजिट हम क्या लें। तो देखिए यहाँ पे है 5a का, a को 1 रखिए। a को अगर हम 1 रखते हैं तो हमारे पास यूनिट डिजिट जीरो नहीं आता है। 2 को रखिए, 4 दूनी 8 + 1 9 5 14 + 10, वहाँ पर भी 4 + 0 नहीं आएगा। 3 रखें, ऐसे ही हम रखते जाएंगे। 3 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 1 रखा तो हमने क्या आया 4 5 और 5 नहीं आया। 2 रखा फिर क्या आया 9 5 0। यूनिट डिजिट की ये बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा इसको नज़दीक लिख लेते हैं। 9 5 0, ये 1 रखने पे, ये 2 रखने पे। 3 रखने पे क्या आया 4 × 12 और 1 13 का 3 5 5। ठीक है, 4 रखा फिर क्या आया 7 एंड 5 यहाँ फिक्स है, और 4 रखने पे यहाँ पे आया 0, ये भी नहीं आया। 5 फिर हमने रखा, 5 रखने पे क्या आया 1 5 5। तो यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर 5 हमारा फिक्स है। यदि हम इसको ऐसे देखें तो यहाँ पर 5 है जो हमारा फिक्स है। यहाँ से 0 आएगा या 5 आएगा। मान लीजिए यहाँ से हमने 0 ले लिया तो अपर वाले में हमको 5 चाहिए। 5 आ रहा है कहीं, 5 चाहिए, मतलब 4 के मल्टीप्लिकेशन का वो जहाँ, तो 6 पे हम ट्राई कर सकते हैं। 6 पे हमारा क्या आ रहा है 4 × 6 = 24 और 1 × 25 5, यहाँ पे 5 फिक्स है, और 6 पे यहाँ पे 0, तो 5 + 5 और 10 0। यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट 0 आएगा जब हम क्या लेंगे, a को 6 ले रहे हैं। a को जब हम 6 लेंगे तो देखिए 6 लिया तो 25 + 5 + 30, टोटल इसका जो यूनिट डिजिट वो आया 0, और तीनों यूनिट डिजिट 0 आ गए। सिंपल सी बात है, हमारे पास एक डिजिट जो संख्या आई वो 625 हमारे पास निकल के आई है भाई, 625। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि ये आपको समझ में नहीं आया तो आप नेक्स्ट में देख लीजिए। हम एक के लिए और करेंगे, हमारे पास एक और ऑप्शन बचा है 6 और 5 वाला। ठीक है, इसके लिए करो। मान लीजिए ए बी 6 है, ए बी 5, इसके मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में 3 0 हमको चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, 5 × 30 3, क्या बचा 5b + 3, इसका डिजिट प्लस 6b का यूनिट डिजिट, दोनों के यूनिट डिजिट का सम करने पे यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए। इसका यूनिट डिजिट मान लीजिए 9 आ गया, इसका यूनिट डिजिट मान लीजिए 1 आ गया। 9 + 1 9 + 1 10, 10 का यूनिट डिजिट क्या है 0। यहाँ पे मान लीजिए 4 आ गया, यहाँ पे आ गया 5, 4 + 5 9, यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। तो ऐसे ही यूनिट डिजिट 0 आना कंपलसरी है। ऐसा कोई बी फाइंड करें कि इसका यूनिट डिजिट 0 आए। अब इसके में देखिए क्या मिलेगा हमको, 6 वाले में ऑड नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे बी हमें ऐसा तो नहीं लेना है कि यहाँ पे 3 हो जाए, 6 के मल्टीप्लिकेशन में है तो हमको ऑड नंबर डिजिट प्लेस पे मिलेगा इसके पे। तो इसके लिए भी हमको ऑड नंबर लेके आना पड़ेगा। तो देखिए बी 0 नहीं चलेगा क्योंकि 3 आएगा अपर वाले में। इसमें यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए, इवन, वही पॉसिबिलिटी है। देखिए 1 पे चलेगा, 5 3 8, 1 पे देखिए क्या आता है
8 एंड 6 यूनिट डिजिट 0 नहीं आया। 5 3 पे देखिए 18, 6 18 6 नहीं आया। 5 पे देखिए 28, यहाँ पे फिक्स है 8 आएगा। ओके 1 3 5 ओड नंबर पे यहाँ पे फिक्स है 8 आ रहा है हमारा ओड नंबर पे। नीचे वाले पे इसका ओड मल्टीप्लिकेशन पे 2 कहाँ पे आता है? 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 7 पे हमको मिलेगा। यहाँ पे तो 8 आएगा ही आएगा एज इट इज। यहाँ पे 42 आकर के 8 और 2 10, यहाँ पे 0, ये हमको मिल गया 7। तो बी की वैल्यू हमको मिल गई 7, लिख दीजिए। अब हमको क्या चाहिए? अब देखिए 5 के 30, 3 5 सत्ते 35 और 3 38, 3 बचे। 5a + 3 यहाँ पे हमारा आ गया। यहाँ पे 7 6 42 और यहाँ पे क्या आया? 7 × 7 49 + 4 53। इसका यूनिट डिजिट हमारे पास आया 3। अब यहाँ पे हम आएंगे 6a। फिर आपको वही ट्राई करना पड़ेगा कि 5a + 3 और 6a इनका यूनिट डिजिट का सम 0 आए, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। और एक बात, यहाँ पे 8 + 2, इसमें 1 और ऐड करना पड़ेगा हमको। 1 को और ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे हमारे पास जो हमको मिला था उसमें 0 का 0 ही हमारे पास आया था, उसमें हमारे पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा था। लेकिन इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा भी बच रहा है। 8 + 2 10, 1 बचेगा, 1 भी इसमें इंक्लूड कर दीजिए। अब ये आना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? 5a + 4 3 एंड 6a का यूनिट डिजिट हमको चाहिए भाई। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे की तरफ, या यहीं पे ठीक है। हाँ, ये आना चाहिए भाई हमारे पास 5a + 4 3 6 a, इसका यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए। ऐसा हमारे पास वो लेके आओ a। तो देखो ऊपर वाली जो टर्म है उसमें या तो 0 आएगा या 4 आएगा। 0 + 3 3, तो इसमें हमको क्या चाहिएगा? इवन नंबर 6a में। अब 3 आएगा, 3 आएगा तो उसके लिए या तो हमको चाहिएगा 7। अब 7 यूनिट प्लेस पे 6 के मल्टीपल में आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से ले लेंगे 4, यहाँ से ले लेंगे 4 जब यहाँ से लेते हैं तो यहाँ पे नहीं आता, यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पे या तो 4 आएगा या 9 आएगा। जैसे यहाँ पे 5 या 0 आएगा ना, यहाँ पे या 4 या 9। 4 जब ले रहे हैं तो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, क्योंकि 4 + 3 7, और यहाँ पे हमको क्या चाहिए? 3 चाहिए। 3 इसके मल्टीप्लिकेशन में कभी भी नहीं आएगा। ओके, तो हमको यहाँ पे चाहिए 9। 9 का मतलब हम a को सिर्फ ओड नंबर ही ले सकते हैं। अब ओड नंबर लिया, देखिए ओड नंबर ले लीजिए। 1 लिया, 9 3 6, हमारे पास क्या आया? 8। नहीं चलेगी, नहीं बनेगी बात। 3 लिया, यहाँ पे तो 9 फिक्स है और यहाँ पे 3 भी फिक्स है। बात रहेगी इसकी, यहाँ पे किस ओड नंबर पे 8 आ रहा है? 9 + 3 12, 8 चाहिए 0 के लिए। किस ओड पे 8 आ रहा है? 3 पे नहीं आ रहा। 3 पे देखिए 6 3 8, तो 9 ये हो गया हमारा 20। 0 मिल गया डिजिट पे। 0 डिजिट पे मिल गया तो हमें यहाँ पे क्या ले लेना चाहिए? a को 3।
376, ये हमारा मिल गया हमको। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। 376 का स्क्वायर कॉन्ग्रेट्स टू 376 mod 1000 और वही 625 वाले में था। ये देखिए, जब आप खुद से करोगे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में टाइम लगेगा, जब आप खुद से इसको करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम ये नहीं लेगा। वो आपको आप मतलब एग्जैक्टली यदि आपकी प्रैक्टिस है तो आप उसको बिल्कुल जल्दी से उसको कैलकुलेट कर सकेंगे। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स फॉर मोर वीडियोस ऑन PYQs, गेट, NBHM, TIFR, IIT JAM, CSIR, NET। ओके, थैंक्स, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।